नमस्कार साथियों, मैं निशा बांगरे मध्य प्रदेश से पूर्व डिप्टी कलेक्टर। आज हम बात करेंगे बीएड किए हुए भारत देश के उन लाखों छात्रों के बारे में जो शिक्षक बनने का सपना संजोते हैं, बीएड करते हैं, डीएलएड करते हैं और शिक्षक बन के इस देश की नींव रखने का काम करते हैं। शिक्षक शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है क्योंकि वे छात्रों के जीवन में एक मार्गदर्शक, एक शक्ति के रूप में होते हैं। वे न केवल मुख्य विषयों का ज्ञान प्रदान करने के लिए बल्कि उनके जीवन में मूल्यों को विकसित करने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। खास तौर पर प्रारंभिक शिक्षा का महत्व हम सब के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है। हमारे जीवन में वह शिक्षक जो हमें ABCD क ख ग घ 1 2 3 4 लिखना पढ़ना सिखाते हैं, आगे की शिक्षा के लिए तैयार करते हैं और हमारे भविष्य को संवारने में भी योगदान देने के लिए जिम्मेदार होते हैं। हम डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, SP, जज, पायलट, वकील, CA जो भी बने, उसका बीज उन प्राइमरी शिक्षकों ने ही बोया है। लेकिन बीएड और डीएलएड कर चुके भारत के ये लाखों अभ्यर्थी निराशा से जूझ रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है इनकी समस्या। यह मामले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में भी चल रहे हैं। इस वीडियो में मैं कुछ शॉर्टकट शब्दों का इस्तेमाल करूंगी। आइए पहले उनको समझ लेते हैं। बीएड यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री, डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो कि प्रारंभिक शिक्षा का डिप्लोमा है और शिक्षक को प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को पढ़ाने के लिए पात्र बनाता है। डीएलएड को ही BTC बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी कहते हैं। NCTA का फुल फॉर्म, TE का फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, NCTE यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। यह एक केंद्रीय निकाय है जो शिक्षकों की शिक्षा के विकास का प्रबंध करता है। यह बुनियादी ढांचे के विकास और किसी व्यक्ति के लिए स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षक बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता के लिए मानक मानदंड बनाता है और स्थापित करता है। NCTE उच्च शिक्षा मंत्रालय विभाग से संबद्ध है। तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE ने 28 जून 2018 में एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें बीएड उम्मीदवारों को प्राइमरी एजुकेशन यानी कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ाने के लिए योग्य करार दिया था। लेकिन राजस्थान सरकार ने इस नोटिस के खिलाफ केवल डीएलएड या BTC वालों को भर्ती के लिए योग्य माना। इसके खिलाफ बीएड के अभ्यर्थियों ने राजस्थान हाईकोर्ट में अपील की। उनका कहना था कि अन्य राज्य NCTE के नॉर्म्स के तहत बीएड के अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक के पदों पर बहाली दे रहे हैं, लेकिन राजस्थान सरकार उन्हें नौकरी नहीं दे रही है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद 25 नवंबर 2021 को NCTE के नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया और BTC और डीएलएड अभ्यर्थियों के हक में फैसला सुनाया था। इसके बाद राजस्थान के बीएड अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी। 11 अगस्त 2023 सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने भी साल 2018 के NCTE नोटिफिकेशन को खारिज किया। कोर्ट का कहना था कि बीएड धारकों में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो जरूरी स्किल्स होने चाहिए और जो अप्रोच होना चाहिए वो नहीं होती हैं। फिर सभी स्टेट में यह आदेश लागू हो गया। दिसंबर 2023 में बिहार हाईकोर्ट ने कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द कर दिया। बिहार में बीएड पास 20,000 से अधिक नियोजित शिक्षकों को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा जब हाईकोर्ट ने क्लास 1 से लेकर 5th तक के नियोजित बीएड पास शिक्षकों को अयोग्य बताया। इनकी नियुक्ति छठे चरण के तहत की गई थी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन जी की बेंच ने फैसला सुनाया था। चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि हम संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बंधे हुए हैं। राज्य को भी इसका पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ क्लास 1 से 5 तक शिक्षक नियुक्ति के संबंध में स्पष्ट फैसला सुना चुकी है। ऐसे में बीएड उम्मीदवारों को प्राथमिक विद्यालय की शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जा सकता है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने बताया कि कोर्ट ने आदेश में कहा कि सरकार ने छठे चरण में क्लास 1 से लेकर 5th तक शिक्षकों की नियुक्ति में
बीएड पास उम्मीदवारों की जो नियुक्ति की है उसे रद्द करना होगा, उन नियुक्तियों को फिर से भरना होगा। फैसला में यह भी कहा कि राज्य सरकार को एनसीटीई की साल 2010 की मूल अधिसूचना के अनुसार योग्य उम्मीदवारों को ही नियुक्त करना होगा। राज्य सरकार यह भी निर्णय लेगी कि कितने पद रिक्त हो रहे हैं और उन पदों पर रिक्तियों को कैसे भरा जाना है। कुछ महीने पहले मध्य प्रदेश में भी प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती हुई, जिसमें डीएड बीएड दोनों को प्राइमरी शिक्षक बनने का अवसर मिला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक बनने की योग्यता पूरी नहीं करते हैं, उनमें वो जरूर स्किल और अप्रोच नहीं है जो कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए जरूरी है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा। राजस्थान और बिहार में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में यही मुद्दा बना, जिसकी वजह से इन राज्यों में बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक बनने पर बहुत विवाद हुआ। अब राज्य सरकार आगे क्या करेगी यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका, लेकिन इस फैसले का असर मध्य प्रदेश के भी हजारों शिक्षकों की नियुक्ति पर पड़ेगा जो बीएड डिग्री धारक हैं और प्राइमरी शिक्षक बने हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन अगर मध्य प्रदेश करेगी, जैसा कि बिहार में हुआ, तो मध्य प्रदेश के भी हजारों शिक्षकों के भविष्य पर संकट आ जाएगा। राज्य सरकारों को यह समझना होगा कि चुनावी लाभ के लिए इस प्रकार की नियुक्ति करके लाखों छात्रों के भविष्य में नौकरी पर खतरा बढ़ता जा रहा है, और इसमें उन बीएड डिग्री वाले अभ्यर्थियों का क्या दोष है। वो तो मेहनत करके ही इस परीक्षा को उत्तीर्ण किए थे और नौकरी में लगे थे। और दूसरा पक्ष उन डीएलएड अभ्यर्थियों का भी है जो प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए ही उसी उम्मीद से ही डीएलएड करते हैं और नहीं बन पाए हैं, क्योंकि उन पर बीएड वालों को प्राथमिकता दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने डीएड वालों के पक्ष को सही माना और बीएड वालों को अयोग्य। तो मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश और हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बावजूद लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा आदेश का उल्लंघन करते हुए प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति कर दिए बीएड डिग्रीधारी जो बिना डीएलएड वाले थे, उन शिक्षकों को नौकरी वो शिक्षक नौकरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसका डिसीजन लेने के लिए हाईकोर्ट ने अंतिम सुनवाई की तारीख तय कर दी है। जबलपुर हाईकोर्ट की डिवीजन क्रमांक 2 के जस्टिस की खंडपीठ द्वारा सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान शासन की ओर से जवाब दाखिल किया जा चुका है तथा हाईकोर्ट को अवगत कराया गया है कि दिनांक 11/8/2023 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आदेश पारित हुआ था कि संबंध में पुनर्विचार याचिका दाखिल हुई है, जिसकी सुप्रीम कोर्ट में आगामी सुनवाई दिनांक 11 जनवरी 2024 नियत की गई है। अतः उक्त प्रकरण के निर्णय उपरांत ही बीएड डिग्रीधारियों का भविष्य मध्य प्रदेश में तय होगा तथा हाईकोर्ट द्वारा उक्त समस्त प्रकरणों की आगामी सुनवाई दिनांक 19 जनवरी 2024 नियत की गई है। अधिवक्ता ने बताया कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा दिनांक 7 जुलाई 2022 को अंतरिम आदेश के प्रवर्तन के दौरान मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग एवं ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट में 25,000 से अधिक नियुक्तियों में लगभग 15,000 से अधिक बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्तियां दी गई है, जबकि प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में बीएड डिग्रीधारियों को सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 11/8/2023 का फैसला पारित करके स्पष्ट कर दिया था कि प्राथमिक शिक्षक के पद के लिए बीएड डिग्री अयोग्य है और उन्हें नियुक्त किया जाता है तो संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत प्रदत्त शिक्षा के अधिकार सहित राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का उल्लंघन है एवं कक्षा 1 से कक्षा 5 तक पढ़ने वाले 6 से 14 साल की आयु के छात्र के मौलिक अधिकारों का हनन है, क्योंकि 6 से 14 साल की आयु के बच्चों को अध्यापन कार्य कराने हेतु बीएड डिग्रीधारी योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय दिनांक 11/8/2023 में स्पष्ट किया है कि 6 से 14 साल की आयु के बच्चों को अध्यापन कार्य सिर्फ डीएलएड एलिमेंट्री कोर्स धारकों को ही विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है, उनके लिए पेडागोजी भिन्न है। इसीलिए एनसीटीई द्वारा प्राथमिक शिक्षक के पद के लिए डीएलएड एलिमेंट्री कोर्स तथा बीएड डिग्रीधारियों को भी निर्धारित योग्यता वाले परिपत्र 26/6/2018 को
सर्वप्रथम राजस्थान हाईकोर्ट तथा दिनांक 11/8/2023 को सुप्रीम कोर्ट, तत्पश्चात बिहार हाईकोर्ट, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट सहित देश के 8 हाईकोर्ट असंवैधानिक घोषित कर चुकी है। तत्समय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश दिनांक 7/7/2022 के बावजूद मध्य प्रदेश सरकार ने आदेशों को दरकिनार करके प्राथमिक शिक्षकों की नियम विरुद्ध 25,000 से अधिक भर्तियां कर दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय दिनांक 11/8/2023 में स्पष्ट कर दिया है कि एनसीटीई के परिपत्र दिनांक 28/6/2018 के अनुरूप किसी भी राज्य में प्राथमिक शिक्षकों की जो भी नियुक्तियां की गई हैं वो सभी असंवैधानिक है। कुल मिलाकर शासन को अपनी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण निर्देशों के आधार पर और नियमों के आधार पर करना चाहिए, ना कि चुनावी राजनीति और वोट बैंक के लिए। अब आगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या निर्णय लेती है, निर्णय आने पर मैं आपको अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से जरूर बताऊंगी। इस देश की बेहतरी के लिए मैं आप सबके मुद्दों को उठाना चाहती हूँ। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और आगे ऐसे ही आपके मुद्दों के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम जल्द ही मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।